नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहली सुर्खियों पर एक नज़र। हम कश्मीर में तीनों सीटों पर लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे, महबूबा मुफ्ती का ऐलान। महबूबा मुफ्ती के फैसले से जाहिर होता है कि वो असेंबली इंतखाबात में भी इत्तेहाद के लिए तैयार नहीं। उमर अब्दुल्ला। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का आइंदा लोकसभा इंतखाबात न लड़ने का फैसला, सेहत का दिया हवाला। मैंने हमेशा फ्रंट पर आकर काम किया है, गुलाम नबी आजाद का सहाफियों को जवाब। तेंदुए के हमले में महकमा के 2 एहलकार समेत 4 अफराद जख्मी, गांदरबल में कोहराम। गैंगस्टरों के हाथों सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा फायरिंग से हलाक, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की ताज़ियत। और रेलवे लाइन बिछाने के खिलाफ शिपियन में बाग मालिकान का एहतजाज हनूज जारी। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जिस पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को इक़दार से 2 बार बाहर कर दिया, क्या उस पार्टी का कोई वजूद नहीं है? पीडीपी पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने 2 टोक अल्फाज में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम कश्मीर में तीनों सीटों पर लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे और अपना फैसला अवाम पर छोड़ देंगे। महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कई सवालात खड़ा करके कहा कि जो बातें उमर अब्दुल्ला साहब ने कल की हैं, अगर वही अंदाज उनका पहले होता तो शायद आज हालात कुछ मुख्तलिफ होते। आइए देखते हैं महबूबा मुफ्ती ने मजीद क्या कहा। मुझे अफसोस है कि मैंने तो कह दिया, मैंने तो अपना फ़र्ज़ निभाया, मगर जो उन्होंने किया और उसके ऊपर से जो उमर साहब की बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बहुत अनफॉर्चुनेट थी। वो बहुत दिल को ख़राब करने वाली थी कि पीडीपी कौन है, इनका वजूद कहाँ है, ये क्या है। तो उससे तो उन्होंने हमें बहुत दूर धकेल दिया, हमें तीसरे चौथे पाँचवें नंबर पे भी नहीं माना और ये कहा कि हम असेंबली इलेक्शन में सोचेंगे कि इनका बिहेवियर कैसा होगा, इनका कंडक्ट कैसा होगा। तो ये तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादती थी, ख़ासकर मेरे वर्कर के साथ जो बहुत मुसीबत में मेरे साथ इस वक्त चल रहा है, जबकि सारी एजेंसीज़ का दबाव, हर मुश्किल उसको सहनी पड़ रही है और मेरे पीछे वो चट्टान की तरह खड़ा है। तो उसके लिए ये बेइज्जती मेरी नहीं थी, बल्कि मेरे वर्कर की बेइज्जती की उस वक्त उमर साहब ने, वो सब कुछ कह के। तो इसलिए ये अब मुझे बताइए कौन सा रास्ता मेरे पास है, मैं किस तरह अपने वर्कर को कहूँ आज आप जी पीछे रहो, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि भाई हम उनको सपोर्ट करें। और हम हैं कौन, हमारे सपोर्ट से क्या होगा? उमर साहब तो हमें किसी गिनती में ही नहीं मानते, वो तो कहते हैं आप कहीं में हो ही नहीं, तो हम किस गिनती में पीडीपी वाले। तो हम अपने हिसाब से, अपनी मुफलिसी के हिसाब से, अपनी गरीबी के हिसाब से अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे और लोगों पे छोड़ेंगे लोग क्या फैसला करते हैं, लोग किस आवाज़ को पार्लियामेंट में पहुंचाना चाहते हैं आज इस सिचुएशन में। वहीं कश्मीर में तमाम लोकसभा सीटों से उम्मीदवार खड़ा करने पर पीडीपी के सरबराह के रिमार्क्स का जवाब देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमने दरवाज़ा खुला रखा है और अगर उसने इसे बंद कर दिया है तो ये हमारी गलती नहीं है। उमर ने कहा कि अगर वो अपने उम्मीदवार खड़ा कर रही हैं तो शायद वो असेंबली इंतखाबात के लिए भी किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं चाहती। आइए देखते हैं उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के जवाब में क्या कहा। अगर 5 की 5 सीटों पे उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया है तो उनकी मर्जी है, मैं कैसे रोक सकता हूं उनको। लेकिन अब कश्मीर की 3 सीटों पे हमने उन्हीं के फॉर्मूला के बुनियाद पे कैंडिडेट्स का ऐलान किया। आपको याद होगा जब डीडीसी के इलेक्शन हुए, डीडीसी के इलेक्शनों में हमने पहले उनसे कहा था कि 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के नतीजे जो हैं उसके बुनियाद पे कैंडिडेट्स का फैसला होना चाहिए। वो उस वक्त पीडीपी को काबिल कबूल नहीं था। पीडीपी ने उस वक्त हमसे कहा था कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के बुनियाद पे नहीं, 2014 के असेंबली इलेक्शन के नतीजों के बुनियाद पे जो है कैंडिडेट्स का फैसला होना चाहिए। फैसला ये हुआ था कि जो जहाँ से जीता वहीं से उनके कैंडिडेट जो हैं उठाए जाएंगे और हम उस पर कायम रहे। तो इस बार भी पार्लियामेंट इलेक्शन में वही फॉर्मूला इख्तियार हुआ, जहाँ से हम जीते वहाँ से हमने कैंडिडेट्स का फैसला किया था। ये हमने उनसे ज़रूर कहा था कि पार्लियामेंट में क्योंकि गुंजाइश नहीं है, असेंबली के लिए हम गुंजाइश जो है वो रखना चाहते हैं। अब अगर महबूबा जी ने ये फैसला कर लिया है कि वो 5 की 5 सीटों पे जो है अपने उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, तो शायद फिर वो असेंबली के लिए भी अब किसी तरह का अलायंस नहीं चाहती। अगर ऐसा ही है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, हमने तो दरवाज़ा खुला रखा था। अब अगर उन्होंने वो दरवाज़ा बंद किया है तो वो हमारा कसूर नहीं है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और श्रीनगर से मौजूदा पार्लियामेंट मेंबर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात न लड़ने का फैसला किया है। ये फैसला उनके बेटे और जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सेहत की वजूहात का हवाला देते हुए दिया। DPAP के चेयरमैन और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर गुलाम नबी आजाद ने आज लोकसभा इलेक्शन खुद लड़ने पर एक सवाल के जवाब में कहा कि मैंने हमेशा फ्रंट पर आकर काम किया है और मेरा यकीन है कि इससे पार्टी को हौसला मिलता है। आजाद ने मजीद कहा कि मैंने अक्सर वक्त राज्यसभा में गुजारा है, लेकिन अब लोक सभा में काम करने की अहम जरूरत है। याद रहे, गुलाम नबी आजाद अनंतनाग राजौरी हलके से लोकसभा इलेक्शन के उम्मीदवार हैं और मैं हमेशा फाइटर रहा हूं। आई ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट। पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां मैं इंचार्ज रहा तो मैंने पार्टी को प्रोग्राम नहीं दिया, मैंने प्रोग्राम बनाया लेकिन उसको इम्प्लीमेंट खुद ही किया। लेकिन आजकल जो चिमनगोइयाँ हो रही हैं कि स्टेट हुड देंगे लेकिन वो दिल्ली जैसी स्टेट हुड होगी, पौंडीचेरी जैसी स्टेट होगी। मतलब लॉ एंड ऑर्डर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होगा, गवर्नर भी होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होगा, चीफ मिनिस्टर भी होगा और हर फाइल, हर कैबिनेट का फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। तो वो हमें मंजूर नहीं, गुलाम नबी आज़ाद को मंजूर नहीं और शायद जम्मू कश्मीर का हिंदू, मुसलमान, कश्मीरी, पहाड़ी, गोजरी किसी को भी वो मंजूर नहीं। हम वही रियासत चाहते हैं जो जमानों से चलती आ रही है। गांधरबल जिले के फतेहपुर इलाके में तेंदुए के हमले में वर्ल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के 2 एहलकार, एक खातून और एक पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद जख्मी हुए हैं। इन शाहिदीन ने बताया कि तेंदुए ने महकमा जंगल हयात के एहलकारों पर उस वक्त हमला किया जब वो जानवर को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहे थे। जख्मी को तिबी इमदाद के लिए जिला अस्पताल गांधरबल में दाखिल किया गया। वहीं महकमा जंगलात ने पुलिस और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की रेस्क्यू टीमों ने तेंदुए को पकड़ लिया है। उधर जम्मू के कठुआ के इलाके में गैंगस्टरों ने सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा, SPO अनिल कुमार पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो दोनों शदीद जख्मी हुए। ताहम बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा अस्पताल में दम तोड़ बैठे। वहीं इस फायरिंग के तबादले में एक गैंगस्टर भी की मौत वाक़ा हो गई है। यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा को खराज अकीदत पेश किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने ट्वीट में कहा कि मैं सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा की बहादुरी और बेमिसाल हौसले को सलाम करता हूँ। सेब के बागात के दरमियान से मुजवजा रेलवे लाइन बिछाने के खिलाफ शिपियन में मुजाहिर में आए रोज इजाफा हो रहा है। इस सिलसिले में आज भी रेशेपुरा शिपियन के बाग मालिकान ने जबरदस्त एहतजाज किया। आज के एहतजाज में औरतें भी शामिल थीं। इन एहतजाजों ने सरकार से मुजवजा रेलवे लाइन पर नजरसानी करने की अपील की है और कहा कि सरकार को चाहे कि वो इस रेल लाइन की सिमत को बदल दे जहां से बागात का जमीन बच सके। गुजारिश अगर बूटी साहबन तो लोन कड़ो कोड़ लोन बनो बाग बाग वनकन बन वो बागन तूत क्या 10 वरी 14 वरी बाग बना वनकन लोन तकाया दिल्ली हूं कर्ज बकाया दपान बाग टटो अगर सान बागन कटाई आई कर गोद कटाई 6 लक्षन लुकन कर कटाई अकोई गाम कह मार मगर सान बाग गन बची क्या करो मन कर्जदारन पन जमीन जरूरत रेलवे जरूरत कर्जदारी बच्चे गो कड़न आड़ मज कड़न एतराज तथ पे मगर दिन पन हक वापस। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान वशीनाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।